So I believe some most of your friends are in the other class because it has not ended, I believe. तो वो बच्चे जब ज्वाइन कर लेंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे. So you'll have to wait when Shilpi ma'am's class end and the students from there join this class. Only then we'll start. I believe Shilpi ma'am's class is extended for few minutes. Uh, तो इसीलिए हम कुछ मिनट और वेट करेंगे जब तक कि बच्चे वहाँ से आ जाते हैं और उसके बाद सिलोजिज्म का क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करना है. तो लेट अस वेट whenever they can come back.
Alright, so I think students are joining now, so we can start. तो प्रीवियस क्लास में है ना हम लोग क्या देख रहे थे सिलोजिज्म में कि क्वालिफायर्स होते हैं ना, चार तरीके के क्वालिफायर्स होते हैं, ऑल, नो, सम और सम नॉट। जिसमें ऑल और सम जो होंगे ना, ऑल और सम ये क्या होंगे, पॉजिटिव या एफर्मेटिव स्टेटमेंट, और नो और सम नॉट क्या होंगे, निगेटिव। ठीक है, तो उनके लिए जो है डायग्राम जो है इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक डायग्राम है, ये ऑल्टरनेटिव डायग्राम है। बेसिक डायग्राम में हमारी कोशिश क्या रहती है कि मिनिमम ओवरलैप हो, है ना, कि एक 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 सेट और दूसरे सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो कम से कम हो। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम ओवरलैप है ना। तो नो और सम नॉट में बिल्कुल हमने अलग अलग करके रखा है। और अल्टरनेटिव डायग्राम जो है, अल्टरनेटिव डायग्राम है जो बेसिक डायग्राम के अलावा और सारी जो पॉसिबिलिटीज है वो हमने अल्टरनेटिव डायग्राम में बनाया है। हमने क्या कहा कि अगर कंक्लूजन में ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स है ना, एफर्मेटिव है, तो एफर्मेटिव में आपको बेसिक डायग्राम से ही पता चल जाएगा। अगर बेसिक डायग्राम को जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है ना, तो कंक्लूजन एफर्मेटिव है तो बेसिक डायग्राम में फॉलो कर रहा है तो हमेशा करेगा। ठीक है, ठीक है, बेसिक डायग्राम में अगर फॉलो कर रहा है तो हमेशा करेगा। एंड ऑल्टरनेटिव डायग्राम में फिर हमें चेक करने की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर निगेटिव कंक्लूजन है तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट चेक विथ बेसिक डायग्राम, है ना। अगर निगेटिव कंक्लूजन है तो पहले आपको बेसिक डायग्राम में चेक करना पड़ेगा। अगर बेसिक डायग्राम में फेल हो जाता तो नहीं, कंक्लूजन वैसे ही फेल्ड है, कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या मतलब, कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, ये स्टेटमेंट से कंक्लूजन है ना। कब, जब कंक्लूजन निगेटिव और बेसिक डायग्राम को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन कंक्लूजन जब निगेटिव है और बेसिक डायग्राम को फॉलो कर रहा है, देन ट्राई टू चेक विथ ऑल्टरनेटिव डायग्राम एज वेल, है ना। तब आपको जो निगेटिव कंक्लूजन है उसको ऑल्टरनेटिव डायग्राम में भी आपको चेक करना है। ये चेक करना है कि ऑल्टरनेटिव डायग्राम क्या ऐसा कोई बन सकता है जिसमें ये कंक्लूजन फेल हो जाए, है ना। दिए हुए स्टेटमेंट का क्या ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव डायग्राम बन सकता है जिस जिसमें कि ये कंक्लूजन जो कि एक निगेटिव कंक्लूजन है ना, नो या सम नॉट वाला है, वो फेल हो जाए। इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। हमने काफी कम 2 या 3 ही क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में। आज हम भर तक जितनी भी क्वेश्चन संभव हो विद इन दी टाइम फ्रेम हम उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो हमने 3 क्वेश्चन तक किए थे। अब इसके आगे जो है करते हैं। तो सम बॉयज आर गर्ल्स, है ना, सम बॉयज आर गर्ल्स है। तो yes, है ना, ये बॉयज है और ये गर्ल्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि बेसिक डायग्राम हम सबसे पहले बनाते हैं। बेसिक डायग्राम का मतलब क्या होता है, मिनिमम ओवरलैप। ठीक है, एक बहुत मिनिमम ओवरलैप रखा हमने।
अब लिखा है क्या, सम गर्ल्स आर वोमेन। तो सम गर्ल्स आर वोमेन, तो भाई हम बेसिक डायग्राम बना रहे हैं, इसीलिए सम गर्ल्स आर वोमेन, तो वोमेन का जब हम बनाएंगे सेट तो इस तरीके से नहीं बनाएंगे बॉय का भी आ जाए ना। बॉय का हम ओवरलैप क्यों लें, हमें तो मिनिमम ओवरलैप, हमें तो कम से कम ओवरलैप चाहिए। तो हम इस तरीके से लें कि जो वोमेन है, वोमेन और बॉय के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो वोमेन और बॉय को हम अलग अलग रख रहे हैं ना, बेसिक डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, सो गर्ल्स, सम गर्ल्स आर वोमेन, ये भी हो गया। अब लास्ट क्या है, ऑल वोमेन आर मेन। तो ऑल वुमेन आर मेन है, तो कैसे बनाना है हमें मिनिमम ओवरलैप का, इस तरीके से है ना। ठीक है, तो ये अंदर वाला वुमेन है, ये बाहर वाला मेन है, ये गर्ल है और ये बॉय, इस तरीके से बनेगा बेसिक डायग्राम। ठीक है, तो इसमें सारे जो है एफर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो कंक्लूजन देखते हैं, एफर्मेटिव है नेगेटिव है। सम मेन आर गर्ल्स, सम मेन, सम मेन आर गर्ल्स करेक्ट है ना। बेसिक ये एक क्या है, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव कंक्लूजन है, और ये बेसिक डायग्राम को फॉलो कर रहा है ना। ये बेसिक डायग्राम को फॉलो, ये जो बेसिक डायग्राम हमने बनाया है इसको फॉलो कर रहा है। तो हमें अल्टरनेटिव डायग्राम के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब पहला जो कंक्लूजन है ये फॉलो कर रहा है। दूसरे कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, लिख रहा है ऑल बॉयज बीइंग मेन इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बॉयज बीइंग मेन इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है क्योंकि मेन जो है, मेन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ऑल वुमेन आर मेन। तो मेन जो है, इतना मेन काफी बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी अगर मैंने मेन बना दिया तभी तो ऑल वुमेन आर मेन फॉलो होगा ही होगा, है ना। तो पॉसिबिलिटी की बात जहाँ पे आती है वहां पे हम ये देखते हैं कि ये कभी इम्पॉसिबल हो रहा है क्या। तो यहाँ पे हमने इसको निगेट करने की कोशिश की तो हम नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो आई थिंक सेकेंड कंक्लूजन भी फॉलो हो रहा है, 1 and 2 बोथ आर फॉलोइंग। फोर्थ का डी है ना, फोर्थ का डी, 1 and 2 बोथ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑल टाइगर और ऑल लायंस आर टाइगर्स। तो एक सर्कल अंदर होगा एक बाहर होगा, है ना। इस तरीके से बनेगा डायग्राम, ऑल लायंस आर टाइगर। तो अंदर वाला लायन ले लो और बाहर वाला टाइगर, तो ऑल लायंस आर टाइगर्स हो गया। नो टाइगर इज अ डॉग, नो टाइगर इज अ डॉग। तो टाइगर यहाँ है तो डॉग बाहर होना चाहिए, है ना। नो ए इज बी वाला केस है, ठीक है। कोई भी टाइगर डॉग नहीं है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स है, तो मिनिमम ओवरलैप ले रहा है, ठीक है। कैट और लायन टाइगर के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। कैट और डॉग के बारे में दिया हुआ है कि ऑल डॉग्स आर कैट, यानी कि सारे के सारे जो डॉग होंगे, डॉग वाला सर्कल पूरी तरीके से कैट वाले सर्कल के अंदर में आएगा। ऑल डॉग आर कैट, ठीक है। कैट बड़ा है और डॉग उसके अंदर में है, सो दैट ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब कंक्लूजन क्या कहता है, पहला कंक्लूजन पढ़ो, है ना। एक एफर्मेटिव कंक्लूजन है, क्या लिख रहा है, ऑल लायंस आर कैट, ऑल लायंस आर कैट, है ना। ये एक एफर्मेटिव कंक्लूजन है, बेसिक डायग्राम में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है इसी से पता चल जाएगा। ऑल लायंस आर कैट, लायन यहाँ है कैट यहाँ है, कोई
कॉमन एलिमेंट तक नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा पढ़ो, ये भी एक अफर्मेटिव लग रहा है। सम कैट्स आर टाइगर, ये भी एक अफर्मेटिव कंक्लूजन है, तो बेसिक डायग्राम से ही पता चल जाएगा। क्या लिख रहा है? सम कैट्स आर टाइगर। सम कैट, कैट यहाँ है और टाइगर यहाँ है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो कोई भी नीदर वन फॉलो नॉट टू फॉलो। फिफ्थ का जो आंसर ए आना चाहिए, इसका आंसर ए आना चाहिए, है ना, करेक्ट। ठीक है, तो अप्रोच हमेशा वही रखना है, उन्हीं उन्हीं चीजों को दिमाग में रखना है ना, कि कंक्लूजन को पढ़ो। अगर वो एफर्मेटिव है तो बेसिक डायग्राम से ही सफिशिएंटली पता चल जाएगा, है ना। स्टेटमेंट जो दिए हुए स्टेटमेंट्स है ना, उसका जो आपने बेसिक डायग्राम बनाया उनसे, ठीक है, इन्हीं से अगर आपको एक एफर्मेटिव कंक्लूजन दिया हुआ है तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर एक निगेटिव कंक्लूजन दिया हुआ है तो आपको अल्टरनेटिव डायग्राम ड्रॉ करके उसको फेल करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप नहीं बना पाते हैं ऐसा, इसका मतलब कि कंक्लूजन सही है, निगेटिव कंक्लूजन सही है। ठीक है, यही एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। ठीक है, और इसी से जो है किसी भी एग्जाम के, रेलवे में या बैंक या जो भी इंडिया एंट्रेंस आप देना चाहते हो, किसी भी एग्जाम में जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते होंगे, आई एम श्योर आप सबने देखा ही होगा कभी ना कभी, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। बस यही आपको अप्रोच दिमाग में रखना है ना। बेसिक डायग्राम बनाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। वही काम हम कर रहे हैं पिछले 5 क्वेश्चन में, आगे भी हम वही करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नो रेड इज ब्लैक। नो रेड, नो इज बी, यानी कि दो अलग अलग सेट होगा, है ना। नो रेड इज ब्लैक, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, मिनिमम ओवरलैप, बेसिक डायग्राम क्या करना है ना। ग्रीन और रेड के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से मैंने सर्कल बनाया है ताकि रेड और ग्रीन में कोई एलिमेंट कॉमन आए, क्योंकि बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे मिनिमम ओवरलैप रखना है ना। जहां तक हो सके दो सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट अगर नहीं पॉसिबल है तो नहीं रखना। ऑल ग्रीन्स आर येलोज, ऑल ग्रीन्स आर येलो, तो फिर से मिनिमम ओवरलैप। ठीक है, ऑल ग्रीन्स आर येलो, ठीक है ना। फिर से मुझे येलो रेड का नहीं पता, इसलिए मैं येलो वाला जो सर्कल है, रेड वाला सर्कल है, उसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं रख रहा हूँ मैं, येलो को बिल्कुल बाहर रख रहा हूँ रेड से। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है? कंक्लूजन पढ़ो। ऑल ब्लैक्स आर येलोज, ऑल ब्लैक्स, ब्लैक जो है कौन सा है? ये वाला, है ना, सबसे अंदर वाला ब्लैक है, ये ब्लैक। ऑल ब्लैक्स आर येलो करेक्ट है क्या? करेक्ट है। ये एक एफर्मेटिव कंक्लूजन है और बेसिक डायग्राम इसके लिए सफिशिएंट होगा। तो ऑल ब्लैक्स आर येलो जो है, ब्लैक सबसे अंदर है और येलो सबसे बड़ा है, ये बेसिक डायग्राम में करेक्ट हो गया, यानी कि ये करेक्ट है। सेकेंड कंक्लूजन देखो क्या लिख रहा है? एटलीस्ट सम येलोज आर ग्रीन, एटलीस्ट सम येलोज आर ग्रीन। एटलीस्ट या सम सेम ही चीज होती है, तो सम येलो, है ना, सम येलो और ग्रीन, ये तो करेक्ट है क्योंकि येलो ये पूरा है और ग्रीन उसके अंदर में ही है। तो कुछ एलिमेंट तो है ना, जैसे ये सारे एलिमेंट जो है वो कॉमन है येलो में भी और ग्रीन में भी, तो एटलीस्ट सम येलो और ग्रीन तो करेक्ट है। तो बोथ आर फॉलोइंग, 6 का डी आना चाहिए, 6 का डी करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं। सम कैप्स आर हैट,
सम कैप्स आर हेड्स, ये एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो हम मिनिमम ओवरलैप रख रहे हैं। यहाँ पे है कैप और यहाँ है हैट। ठीक है, अब क्या लिख रहा है, सम हैट्स आर शर्ट, सम हैट आर शर्ट, मिनिमम ओवरलैप अगेन रख रहे हैं हम। सम हैट आर शर्ट, मेनी शर्ट्स आर टाइज, मेनी शर्ट्स आर टाइज, मेनी या सम या फ्यू सब सेम ही है, तो मेनी शर्ट्स आर टाइज लिखा हुआ है, तभी आपको मिनिमम ओवरलैप ही रखना है। ऑल शर्ट आर टाइज नहीं लिखा हुआ, पढ़ रहा हूँ ना, मेनी लिखा हुआ, तो मेनी फ्यू सम सब एक ही चीज है। मेनी शर्ट्स आर टाइज, शर्ट और टाई के बीच में हमें मिनिमम ओवरलैप को रखना है। अब क्या पूछा जा रहा है, सम कैप्स आर टाइज, कैप यहाँ है, टाइज यहाँ है। ठीक है, ये एक क्या कह सकते हैं, एफर्मेटिव कंक्लूजन है ना, और ये बेसिक डायग्राम में ही फेल हो रहा है, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना, कैप यहाँ है और टाइज यहाँ है, सम कैप्स आर टाइज, ये कोई कॉमन एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल में, है ना। देखो ध्यान से, ये सर्कल और ये सर्कल में कोई भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है क्या, ये वाला यहाँ है और ये इधर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, नॉट ए सिंगल कैप इज, ये कह सकते हैं नॉट ए सिंगल कैप इज टाई, तो कैसे समझ सकते हैं, नो कैप इज टाई, है ना जी, नॉट ए सिंगल या नो सेम ही चीज हुआ, तो नो कैप इज टाई, तो नो कैप इज टाई ये क्या है, ये एक निगेटिव कंक्लूजन है। निगेटिव कंक्लूजन को पहले हम बेसिक डायग्राम में चेक करते हैं, बेसिक डायग्राम में तो फॉलो कर रहा है ना, नो कैप, कैप यहाँ है, टाइज यहाँ है, लेकिन हमने क्या बोला निगेटिव के लिए, निगेटिव में पहले आपको बेसिक डायग्राम चेक करना पड़ता है, अगर वो फॉलो कर रहा है, इफ इट फॉलोज देन ट्राई टू चेक विथ अल्टरनेटिव डायग्राम एज वेल। तो क्या हम ऐसा कोई अल्टरनेटिव डायग्राम बना सकते हैं क्या कि जिसमें कि ये कंक्लूजन फेल हो जाए। ठीक है ना, इस तरीके का ऐसा अल्टरनेटिव डायग्राम बनाने की कोशिश करो जिसमें कि वो फेल हो जाए, तो बहुत आराम से बन सकता है। क्या करो, सम कैप्स आर हैट, ठीक है, ये कैप, ये कैप हो गया, ये हैट हो गया, फिर सम हैट आर शर्ट, ये सम हैट आर शर्ट, ये शर्ट हो गया, एंड मेनी शर्ट्स आर टाई, तो मेनी शर्ट्स आर टाइज में मैं इस तरीके से बना लेता हूँ टाई। अब देखो, ये मैंने क्या बनाया है, ऑल्टरनेटिव डायग्राम, किस मकसद से, ताकि ये कंक्लूजन फेल हो जाए, सारे स्टेटमेंट भी फॉलो हो जाए और कंक्लूजन भी फेल हो जाए, है ना। क्या लिखा हुआ है, नॉट ए सिंगल कैप इज टाई। अब देखो टाई क्या है, ये बड़ा वाला सर्कल जो है टाई है, इसमें तो कैप आ गया ना, ये कैप जो, ये वाला जो सर्कल है ये तो इसमें आ गया, है ना, तो ये वाला कंक्लूजन भी हमने फेल कर दिया, तो दोनों में से कोई फॉलो नहीं हो रहा है, नीदर वन नॉट टू। ठीक है, लेकिन लेकिन एक चीज और नोटिस कर रहे होगे तुम लोग कि अगर ये चीज करेक्ट हुआ तो ये करेक्ट नहीं होगा, है ना। अगर अगर हमेशा है ना, कंक्लूजन को ध्यान से देखो, है ना, दोनों कंक्लूजन में अगर सेम चीजों के बारे में बात हो रही है तो ये हमेशा चेक करना है कि जो कंक्लूजन्स हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से कहने का मतलब ये है कि अगर कंक्लूजन वन होगा तो टू नहीं होगा, अगर टू हुआ तो वन नहीं होगा, है ना। तो सम कैप्स आर टाइज, अगर ये गलत हुआ तो ये नहीं होगा और ये गलत होगा तो ये नहीं होगा, तो एक तरीके से इसमें जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ई ऑप्शन।
है ना। तो इफ इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, है ना, या तो कंक्लूजन 1 फॉलो होगा या तो 2 फॉलो होगा। देखते हैं आंसर क्या है इसका। 7th का ई, है ना, वही बात लिखी हुई होगी। है ना, ये लिखा हुआ है कि checking conclusion 1 and 2 together, some caps are ties and not a single cap is a tie. Clearly, all the statements are one type. We can't define a relationship between classes that exist in two statements. Similarly, we can't define a relationship between cap and tie either. But C1 is a first type statement, C2 is E type statement. They together form E plus I combination. Clearly, C1 and either C1 C2 follow, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है तो ये नहीं होगा, और ये फॉलो हो रहा है तो ये नहीं होगा। तो ये जो कंक्लूजन अगर एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपको ये मानना है ना। इफ इधर कंक्लूजन 1 फॉलो और 2, यानी कि 1 या तो अगर 1 नहीं फॉलो हुआ तो 2 पक्का फॉलो हो रहा है, और 2 नहीं हुआ तो 1 हो रहा है, तब आपको ऑप्शन ई मारना है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग। तो ऑल फ्लोर्स, फ्लोर अंदर, ठीक है ना, बिल्डिंग बाहर। ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग। अब क्या लिख रहा है, ऑल डोर्स आर बिल्डिंग। ऑल डोर्स आर बिल्डिंग लिख रहा है तो आपको डोर आप चाहते तो इसके अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन करेक्टली नहीं पता है, इसलिए आप डोर को बाहर रखोगे। ठीक है, ये वाला डोर है, ये सर्कल। ठीक है, और क्या लिख रहा है, ऑल डोर्स आर बिल्डिंग, सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस। सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस। तो सम नॉट है, तो सम नॉट है, इसका मतलब बेसिक डायग्राम में हाउसेस को हम अलग रखते हैं। तो सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस, तो बिल्डिंग ये बाहर वाला सर्कल है, हाउसेस ये। अब कंक्लूजन को पढ़ते हैं। सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स। सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, क्या ये करेक्ट है, सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, है ना। बेसिक डायग्राम में तो ये फॉलो कर रहा है ना। बेसिक डायग्राम में तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में फॉलो कर रहा हो तो ये निगेटिव, और वो निगेटिव हो तो ये सफिशिएंट नहीं है, हमें ऐसा अल्टरनेटिव डायग्राम बनाना पड़ता है जिससे कि वो फेल हो जाए, है ना, जस्ट टू बी श्योर। तो क्या हम ऐसा बना सकते हैं, क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर तुमने डोर यहाँ रखा है ना, डोर को अगर तुम इस तरीके से बनाओ ये तो फेल हो गया, है ना। तो सम सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, ये फेल हो गया ना। सॉरी, डोर को मुझे क्या करना चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए, है ना। अगर मैं डोर यहाँ रखता हूँ, ये अल्टरनेटिव डायग्राम है डोर के लिए, ठीक है, तब तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सॉरी, तब ये कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम हाउसेज मे नॉट बी बिल्डिंग। क्या लिख रहा है, सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेज। तो इसका ये भी एक जो है, अगर तुम सेकेंड कंक्लूजन पढ़ो तो क्या लिख रहा है, सम हाउसेज मे नॉट बी बिल्डिंग। तो ये एक तरीके का निगेटिव, ये भी इसके पहले कंक्लूजन की तरह ही निगेटिव कंक्लूजन है। तो इसके लिए अभी हमें ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि फेल हो जाए। अगर तुम लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस। तो हमने हाउस को अलग कर लिया, लेकिन अगर मैं एक ऐसा ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाऊं, है ना, बड़ा सा बना दूं, यानी कि हाउस जो है, बिल्डिंग जो है हाउस में ही आ जाए। अगर बिल्डिंग जो है हाउस में ही आ गया तो सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेज अभी भी करेक्ट होगा, है ना। अगर तुम ये सारे एलिमेंट्स देख लो तो ये सारे एलिमेंट्स तो हाउस के हैं, लेकिन वो बिल्डिंग के नहीं है, तो सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेज करेक्ट है। और
some houses may not be buildings जो है तो some buildings are not houses, some buildings are not houses, तो इसमें करेक्ट है और हमें इस कंक्लूजन को फेल करना है ना. some houses may not be buildings. Yeah, so I think we are not able to make a alternative diagram because some buildings are not houses, तो दिया ही हुआ है ना. तो हम एक ऐसा डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं जिसमें कि बिल्डिंग्स जो है का कोई एलिमेंट हाउस के साथ हो. तो अगर ये उल्टा होता है ना, सम बिल्डिंग्स मे नॉट बी हाउसेस, तो हम इस डायग्राम से उसको फेल कर लेते हैं ना, क्योंकि ये हाउस वाला जो सर्कल बड़ा है और बिल्डिंग वाला छोटा है. लेकिन सम हाउसेस मे नॉट बी बिल्डिंग, इसका हम अल्टरनेटिव डायग्राम नहीं बना सकते. सो आई थिंक ये फॉलो होगा, सेकंड फॉलो होगा. इस ओनली कंक्लूजन 8 का भी आना चाहिए. यस है ना, 8 का भी आएगा. सम हाउसेस मे नॉट बी बिल्डिंग, ठीक है, ये करेक्ट है क्योंकि सम बिल्डिंग आर नॉट हाउसेस ये दिया हुआ है आपके स्टेटमेंट में, है ना. और हम इस नेगेटिव कंक्लूजन को गलत प्रूव करने के लिए कोई भी ऐसा अल्टरनेटिव डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं जिससे कि ये प्रूव हो पाए. ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है ना, यानी कि कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. ए फ्यू सेल्समैन आर गर्ल्स, है ना. तो मिनिमम ओवरलैप यहाँ पे सेल्समैन और यहाँ गर्ल. ठीक है, ऑल गर्ल्स आर सेल्स वुमेन, ऑल गर्ल्स आर सेल्स वुमेन. एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम सेल्स वुमेन आर हाउसवाइफ. तो सम सेल्स वुमेन मिनिमम ओवरलैप लेना है, तो ऐसे लेते हैं ताकि गर्ल्स के साथ कोई भी इंटरसेक्शन ना आए. इस तरीके से ले लिया हाउसवाइफ, बन गया. अच्छा, अब कंक्लूजन पढ़ो क्या लिख रहा है. ए फ्यू सेल्समैन, ठीक है, दोनों कंक्लूजन देखो. अच्छी बात क्या है, दोनों एफर्मेटिव है, यानी कि बेसिक डायग्राम से ही हमारा आंसर आ जाएगा. पहला क्या है, ए फ्यू सेल्स वुमेन आर सेल्समैन. फ्यू सेल्स वुमेन आर सेल्समैन, हाँ करेक्ट है. ठीक है, सेल्समैन और सेल्स वुमेन में कॉमन कुछ दिख रहा है. और उसके बाद क्या है, सम हाउसवाइफ आर गर्ल्स. हाउसवाइफ यहाँ है और गर्ल जो है वो अंदर वाला है, ये वाला है ना. तो ये यहाँ है, हाउसवाइफ यहाँ है. कोई जो है बेसिक डायग्राम में गलत प्रूव हो गया, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, पहला फॉलो कर रहा है. तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो. तो 9th का आंसर आना चाहिए करेक्ट. 9th का आंसर है ना, है ना. सिर्फ पहला ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा है. दूसरा में जो कह रहा है वो कि ऑल सम हाउसवाइफ और गर्ल, तो हाउसवाइफ जो ये वाला सर्कल है और गर्ल जो है अंदर वाला सर्कल है. बाहर वाला सर्कल क्या है जी, सेल्स वुमेन. ये बाहर जो सर्कल है वो सेल्स वुमेन है, उसके अंदर गर्ल्स वाला सेक्शन है और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. तो अब ये लास्ट एक स्टेटमेंट देख लेते हैं. आई थिंक काफी क्लैरिटी मिल गई होगी आप लोगों को. done I believe sufficient practice. So we'll be seeing this last one. तो क्या लिख रहा है, a few ostrich are peacock. ऑस्ट्रिच और पीकॉक में मिनिमम ओवरलैप ले लेते हैं. ऑस्ट्रिच और पीकॉक. ऑल पीकॉक्स आर स्वॉन. तो पीकॉक
के साथ स्वान, सम स्वान्स आर डक, कुछ स्वान डक है, तो मिनिमम ओवरलैप ले रहे हैं फिर से। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों हमने बना लिया। अब क्या लिख रहा है, कंक्लूजन पढ़ो। इफ फ्यू स्वान्स आर ऑस्ट्रिचेस, फ्यू स्वान्स आर ऑस्ट्रिचेस, करेक्ट है। मिनिमम क्या कहते हैं, बेसिक डायग्राम में ही ये चीज फॉलो हो रही है ना। फ्यू स्वान आर, स्वान ये बाहर वाला है, इसमें ऑस्ट्रिच के साथ थोड़ा सा इंटरसेक्शन है ना, तो ये करेक्ट है। सेकेंड वाला पढ़ो, सम डक्स आर पिकॉक, सम डक्स आर पिकॉक, पीकॉक अंदर वाला है और डक यहाँ है, तो कोई इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, तो पहला अगेन फॉलो हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। टेंथ का आंसर आई थिंक, टेंथ का आंसर आना चाहिए ओनली वन फॉलो, टेंथ का आंसर यही करें। सो ठीक है, सारे क्वेश्चन हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो आई विल बी टेकिंग अटेंडेंस नाउ एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम दूसरा कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक अगर आप लोग के पास कुछ मटेरियल है तो आप उससे प्रैक्टिस करें, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे, and otherwise I will also share in the meantime some more questions so that you can practice. Okay, the attendance has been taken.